Hello plus one class students. Hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, today we are going to discuss question number 4 to 9 of exercise 1.3, and before we start question number 4 let us discuss a brief concept. तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ यूज़ होनी है, वहाँ पे आपको बोला हुआ है राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट. तो किसी भी गिवन सेट के सबसेट कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है. एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से आपको क्लियर होगा. अब जैसे मान लो मुझे कोई सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी. तो किसी भी सेट के सबसेट कैसे लिखते हैं, इसका मतलब है कि वो सेट खुद और उस सेट के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है ये सेट खुद यानी ए बी सी. फिर आपने इसी सेट के ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ए बी सी, इनको लिखना है. यानी यहाँ पे सबसे पहले सेट ए बन गया, फिर बी से मेरे पास एक और सबसेट बन गया, सी से एक और सबसेट बन गया. अब ए और बी से एक और बन जाएगा, बी और सी से एक और बन जाएगा, और ए और सी से भी एक बन जाएगा. इसके अलावा यहाँ पे एक जो सबसेट है वो आना ही आना है, और वो कौन सा होगा, 5. तो ये जो 5 है, ये इस परिवार का सबसे जो लाडला बच्चा है वो ये 5 है. इसने हर लिस्ट में आना ही आना है. तो 2 जने लिस्ट में पक्के ही आएंगे, एक आपका गिवन सेट और साथ में ये 5. 5 आपको पता होगा, 5 को हम क्या बोलते हैं, नल सेट, वॉइड सेट, या हम इसको क्या बोलते थे, एम्प्टी सेट. तो बेसिकली इस तरह से आपने किसी भी सेट के सबसेट्स लिखने हैं. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स. तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट्स और एक होते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n, और प्रॉपर का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1. अब देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि आपका जो गिवन सेट है, जैसे यहाँ पे सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 1 2 3. तो यहाँ पे इसके इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर 3, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ इट मस्ट बी 8. और यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट ही बने इसके. इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. इम्प्रॉपर में जो 5 है दैट विल बी इंक्लूडेड. तो आपने 5 को इंक्लूड करना है. यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो, आई एम प्रॉपर. तो आई यहाँ पे किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, 5 के लिए, कि आई एम प्रॉपर, यानी प्रॉपर तो सारे हैं ही, साथ में आपके पास 5 भी होगा. हालांकि जो प्रॉपर सबसेट होते हैं वहाँ पे आपके पास 5 जो है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड. और ऊपर मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, दैट इज़ 8 माइनस 1, दैट इज़ 7. अगर आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो 5 को इंक्लूड आपने नहीं करना. एंड इफ़ वी डू नॉट इंक्लूड 5 देन वी आर गेटिंग 7 सबसेट्स, 7 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने लिखने हैं किसी भी गिवन सेट के सबसेट्स. एक और छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. मान लो आपके पास कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 7 और 8. तो सबसे पहले तो इसके टोटल कितने इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे. फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इस गिवन सेट में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2, इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे. जब भी डायरेक्ट सबसेट लिखा हो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रॉपर सबसेट. और इम्प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर n, और n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, 2. तो 2 रेज़ टू पावर 2 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4. तो इसके टोटल 4 सबसेट बनेंगे स्टूडेंट्स. कौन कौन से, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे सबसेट्स, और सबसेट्स कौन कौन से आएंगे, एक तो आपके पास 5 आएगा, ये तो पक्के से ही है. फिर आपने सिंगल्टन एलिमेंट्स के साथ सेट बनाना है, सिंगल एलिमेंट के साथ, जैसे 7 आ गया, 8 आ गया, देन 7 और 8 दोनों आ जाएंगे. तो कुल मिला के इसके कितने सबसेट हुए, 4. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.
तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ। तो हेयर वी आर गिवन 4 सेट्स एंड वी वांट टू राइट देयर ऑल द सबसेट्स। बहुत ही सिंपल है। पहला पार्ट है सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है स्टूडेंट्स। आपने सबसे पहले हमने लिखना है 5। ये जो सबसे लाडला और प्यारा बच्चा है ये हर एक फैमिली में आएगा, तो यहाँ पे 5 तो आना ही आना है। इसके बाद आपके पास सिंगल एलिमेंट से जो सेट जनरेट हो रहा है वो कौन सा आएगा, स्मॉल ए। तो इस तरह से इसके टोटल कितने सबसेट बने, 2। नेक्स्ट है आपके पास सबसेट्स ऑफ ए बी। तो यहाँ पे एक तो 5 आएगा, इसके बाद सिंगल एलिमेंट से बनने वाले कौन कौन से सबसेट होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, देन आपके पास ए कॉमा बी। तो उसके कुल मिला के कितने सबसेट बन गए, 4। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड पार्ट है सबसेट्स ऑफ 1 2 3। हाँ जी, तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली चलेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 5, देन सिंगल एलिमेंट से बनने वाले 1 आएगा, 2 आएगा, देन आपके पास 3 आएगा। उसके बाद 2 एलिमेंट्स के साथ कौन से बनेंगे, 1 2, देन वी हैव 2 3, देन वी हैव 1 3, और लास्ट में आपके पास 1 2 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने 1 2 अगर लिख दिया तो 2 1 नहीं आएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट इन सेट थ्योरी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। आगे इसका पार्ट 4 है, यहाँ पे क्या है आपके पास 5। तो सबसेट्स ऑफ 5। तो 5 के कौन से सबसेट बनेंगे, जैसे मैं आपको पूछूं कि 1 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो आप बोलोगे 1 इटसेल्फ। सिमिलरली जो 5 है इसके कौन से सबसेट होंगे, ओनली 5 इटसेल्फ, एंड दैट्स इट। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गिवन हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ब्रीफ सा, हालांकि एक डेफिनेशन है पावर सेट। तो जैसे हमने किया था इन्फानाइट सेट, फाइनाइट सेट, नल सेट, इस तरह से हमारे पास सेट की एक टाइप होती है, इसको हम बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। तो किसी भी गिवन सेट के कुल मिला के जितने भी सबसेट बनेंगे उनकी जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। मान लो मुझे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। तो यहाँ पे पावर सेट कैसे लिखना है आपने, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पी ऑफ ए के साथ। तो जो सेट है जिसका आपने पावर सेट लिखना है उसको ब्रैकेट में लिखो और बाहर आपने क्या लिखना है, कैपिटल पी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले तो इसके सारे सबसेट लिखने हैं, तो लिखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 आएगा, सिंगलटन में आपके पास 3 आ गया, 4 आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट आपके पास 3 4, देन 4 5, देन 3 5, एंड देन आपके पास गिवन सेट आएगा 3 4 5। तो अब दोबारा से देखो इसकी डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। तो जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उनकी कलेक्शन। तो कलेक्शन वर्ड जब भी आपने सुनना है तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करनी है, करली ब्रैकेट। तो यानी कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो आपने कलेक्शन अभी बनाई है, जो सबसेट्स लिखे हैं उनके अराउंड आपने करली ब्रेसेस लगा दी हैं, दैट्स इट। तो दिस इज़ नोन एज पावर सेट ऑफ गिवन सेट। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको गिवन है सेट ए इज इक्वल टू 5, या आप बोल सकते हो कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, नो एलिमेंट। सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है जी, अपने आप में एक नल सेट है। तो इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे, पहले मैं इसके सबसेट लिख रहा हूँ, सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे सबसेट बनेगा अगेन 5 ही इटसेल्फ। आगे इसका जो पावर सेट है उसमें क्या करेंगे, इन सबसेट्स के अराउंड आपने करली ब्रेसेस लगा देनी है, एंड दैट्स इट। तो वी हैव गॉट द आंसर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गिवन दैट राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इसका भी स्टूडेंट्स पहले कॉन्सेप्ट देखो आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंटरवल्स हमारे पास टोटल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला इंटरवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल।
नेक्स्ट हमारे पास होता है ओपन इंटरवल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सेमी ओपन, या आप बोल सकते हो सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे इनको स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ सम ब्रैकेट्स। जो क्लोज इंटरवल है इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जो ओपन इंटरवल है इसके लिए हमने यूज़ करनी है राउंड ब्रैकेट, और जो सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड है इसके लिए आपने यूज़ करनी है हाफ राउंड ब्रैकेट, हाफ स्क्वायर ब्रैकेट, हाफ स्क्वायर ब्रैकेट, हाफ राउंड ब्रैकेट। तो जहाँ भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी दैट रिप्रेजेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज इंटरवल, जहाँ भी राउंड ब्रैकेट होगी ओपन इंटरवल। तो ये जो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है इसका मतलब क्या है कि इट इज़ ओपन फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्लोज्ड फ्रॉम द राइट, इट इज़ क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम द राइट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं उनका साइन कौन सा यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने साइन यूज़ करना है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे हमने साइन यूज़ करना है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ये बेसिकली है क्या। करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एक्स जो है ये आपकी काउंटिंग को बिलोंग कर रहा है, और फर्स्ट सिनारियो में यहाँ पे ले रहा हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 8। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, इसको एक तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 8, यानी जहाँ भी आपके पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी वहाँ पे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। इसका मतलब क्या है कि एक्स या तो 4 होगा या 4 से बड़ा, या 8 होगा या 8 से कम। तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हैं ये भी सोल्यूशन सेट के मेंबर होंगे, यानी यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कौन कौन सी आएंगी। एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7, 8। तो 4 और 8 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं 5, 6, 7 वो तो आने ही आने हैं, साथ साथ में 4 और 8 भी आपने इंक्लूड करने हैं, बिकॉज वी आर गिवन क्लोज इंटरवल, यानी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये सबसे पहला सिनारियो था। सेकंड केस यहाँ पे बनाते हैं। सेकंड केस में आप मान लो कि एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है 4,8 राउंड ब्रैकेट, यानी ओपन इंटरवल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4, जहाँ भी ये राउंड ब्रैकेट होगी वहाँ पे आपने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज़ करनी है, यहाँ पे नीचे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x लाइज बिटवीन 4 and 8, so x cannot be 4, x cannot be 8, x will take the values between 4 and 8, x 4 और 8 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वही लेगा, यानी 5, 6, 7। तो ये थी आपकी सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में यहाँ पे x जो है मान लो ये बिलोंग कर रहा है 4,8 को। नाउ x कैन बी 4 बट कैन नॉट बी 8, यानी x जो है यहाँ पे, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4 और 8, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी आएगा, और यहाँ पे 8 के साथ क्या है, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट आ गया स्ट्रिक्टली लेस देन 8। अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, तो 4 आपने लिखना है, 5, 6, 7, क्योंकि 8 की साइड से ये ओपन है तो इट इज़ क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पे आपके पास 4, 5, 6, 7 ये वैल्यूज़ आएंगी। तो इसी तरह से इसका जो लास्ट केस बनेगा वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 4, 8। तो ये जो इंटरवल है दिस इज़ ओपन फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्लोज्ड फ्रॉम द राइट। तो इसको हम कैसे लेंगे कि x इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 बट लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि राइट साइड से क्लोज्ड है तो यहाँ पे इक्वालिटी भी साथ में आएगी। तो क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है और 4 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या होंगी, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 8 आपने काउंट करना है, 4 काउंट नहीं करना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बेसिक क्लैरिटी होगी स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में करना है चैप्टर 6 में, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो वहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे। यहाँ पे एक बेसिक था क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये आपको दिया हुआ है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ अ रियल नंबर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -4 to 6। बहुत ही सिंपल है, इसको आपने इंटरवल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इंटरवल्स। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू -4 to 6। तो जहाँ भी आपके पास ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं वहाँ पे आपने कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है, राउंड ब्रैकेट। और जहाँ भी आपके पास ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया वहाँ पे आपने कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट।
तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे आएगी राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे आपके पास लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे क्या आएगी स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व करने हैं। आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ अ रियल नंबर सच डैट एक्स लाइज बिटवीन -12 टू -10, कि एक्स जो है -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो इसका इंटरवल कैसे बनेगा, इंटरवल, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू, देखो -12 और -10 आपने लिख लेना है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, राउंड ब्रैकेट, एंड दैट्स इट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट देखो इसका, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ अ रियल नंबर सच डैट एक्स लाइज बिटवीन 0 to 7। तो अगेन उसी तरह से लिखेंगे इंटरवल x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे 0 आ गया, 7 आ गया, 0 की साइड पे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, वहाँ पे क्या आएगी स्क्वायर ब्रैकेट, और राइट साइड पे क्या आएगी राउंड ब्रैकेट। तो इट इज़ सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। लास्ट इसका फोर्थ पार्ट है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ अ रियल नंबर सच डैट एक्स लाइज बिटवीन 3 and 4। तो यहाँ पे इंटरवल क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 3, 4, और दोनों तरफ क्या है नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी यहाँ पे आपके पास इक्वालिटी का चांस भी है, इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। एंड स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गिवन दैट राइट इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6, उसी का रिवर्स प्रोसेस है। वहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, इंटरवल आपने बनाया था, यहाँ पे आपको इंटरवल दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म आपने बनानी है। तो बिल्कुल गेम की तरह आपको लगेगा। देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, बिगनिंग आपने सभी पार्ट्स की कैसे करनी है, यहाँ पे करली ब्रैकेट से, तो यहाँ आएगा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर, यहाँ भी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर, यहाँ भी और यहाँ भी। तो सभी में ये कॉमन बिगनिंग है। आगे आपने कॉमा प्लेस करना है और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। तो x यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 अगेन 12, यहाँ पे -23 और यहाँ पे क्या आ रहा है 5। यहाँ पे करली ब्रैकेट ऑफ कर देनी है। अब मेन काम यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका स्टार्ट होगा। रूल वही है कि जहाँ कहीं भी राउंड ब्रैकेट होगी वहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, जहाँ कहीं भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होगी वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या आएगी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। नेक्स्ट आपके पास है दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी साथ में आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पर लेफ्ट साइड से क्योंकि ये ओपन है तो यहाँ पे आएगी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे लेफ्ट से क्लोज्ड है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और यहाँ से राइट से ओपन है तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 5। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही सिंपल था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 8 वी आर गिवन व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसील्स ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हमें 2 सेट दिए हुए हैं। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ये कौन सा सेट होगा, ये उन ट्राइंगल्स की कलेक्शन है जो राइट ट्राइंगल हैं जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। द सेट ऑफ आइसोसील्स ट्राइंगल्स, ये उन ट्राइंगल्स की कलेक्शन है जिनमें 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। तो इन दोनों सेट्स को कवर करने के लिए एक कॉमन बड़ा जो यूनिवर्सल सेट है वो आप कौन सा सजेस्ट करोगे यहाँ पे। तो सो फार माई नॉलेज इज कंसर्न स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा सेट आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, उसको डिकोड करना है। तो यहाँ पे दोनों में ट्राइंगल वर्ड आ रहा है, यानी दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो इसको कवर अप करने के लिए एक कॉमन जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे आपने डिकोड करना था, और वो कौन सा बन रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोला है कि गिवन द सेट्स A 1 3 5 B 2 4 6 and C 0 2 4 6 8 which of the following can be considered as universal set or sets for all the 3 sets A B and C। तो अगेन फिर से वही है, आपने एक ऐसा सेट सजेस्ट करना है, ऐसा यूनिवर्सल सेट जो इन तीनों सेट्स को कवर अप करे, इन तीनों सेट्स को कंटेन करे।
देखिए अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो 0 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट्स दिस सेट इज़ नॉट एबल टू कवर 8 विच इज़ प्रेजेंट इन सेट सी। तो ये सेट सी को तो कंटेन ही नहीं कर रहा, तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। आगे जो है नेक्स्ट आपके पास है 5, तो 5 तो वैसे ही एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट होता है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट वैसे ही नहीं जा रहा है, तो इसमें तो सबसे छोटा सेट भी नहीं जा रहा है, इसमें 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। थर्ड पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट इसी में है। आप चेक करके देखो 1 3 5 तीनों इसमें अवेलेबल हैं। सेट बी के आपके पास 2 4 6 वो भी तीनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेट सी के 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8 दीज आर ऑल्सो अवेलेबल, सो दिस मस्ट बी द यूनिवर्सल सेट। बाकी ये जो लास्ट सेट है इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसमें बाकी एलिमेंट्स में भी कवर हो रहे हैं बट ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो सारे एलिमेंट नहीं कवर हो रहे, तो आंसर जो है इसका क्या बनेगा, सेट थर्ड। तो स्टूडेंट दिस वाज एक्सरसाइज 1.3। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, जहाँ पे हमने पढ़ने हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।